मैं गौरव खन्ना को कभी जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। लोगों को लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी रिंग दी है, जबकि उन्होंने वो 2 इलायची दी थी। मैंने जब एपिसोड देखा था वही मुझे देख कर बुरा लगा यार। तो फोन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और घर वालों से मैं मांग नहीं सकता था। पापा को मुझसे कोई फालतू की उम्मीद थी नहीं मुझे पता था ये कुछ करेगा ही नहीं। हमारा हेयर ऑयल है, उसको आप प्रमोट करो, हम 5,000 रुपए देंगे आपको। मैंने कहा मैं दिखने के लिए कोई अलग ड्रामा क्रिएट थोड़ी ना करने लगूंगा। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, मैं तो चीज क्या हूँ, ऐसा कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मृदुल तिवारी की कहानी। तो बहुत सारे जो मृदुल के पहले से ऑडियंस रहे उनको तो मालूम है उनकी लाइफ कैसी थी, बट अब जो मुंबई से भी उनके जो ऑडियंस हो गए, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ ओवरऑल पूरी दुनिया से जो नए फैंस बने उनको भी उनके लाइफ के बारे में जानने का बड़ा शौक है। सो मृदुल, बिग बॉस के घर में जाने के बाद से लाइफ कितनी बदली, पहले तो मुझे ये बता दो। क्या है कि बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। नोएडा से सीधा मुंबई और मुंबई में सीधा सबसे बड़ा शो, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वाकई में। मैं अगर बताऊं तो बिग बॉस करना बहुत, और जिसको मौका मिले उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप कम दिन रहते हो, ज़्यादा रहते हो, वो बात अलग है, लेकिन आप उसमें रहते हो तो आपको हजार अलग चीज़ें पता चलती हैं और आप काम करते हो, आपको उठना बैठना हर चीज़ करनी होती है। और दूसरा, आप उन लोगों के बीच में रह रहे होते हो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। हर दिन एक कॉम्पिटिटर से भरे घर में रहना मुश्किल भी है, और उसमें आपका सर्वाइव करना कि आप वहाँ कैसे रहते हो या कैसे अपने आप को दिखाते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उस घर से आप इतना कुछ सीख के निकलते हो ना कि आप छोटी मोटी चीज़ों को तो इग्नोर करना उसी दिन से छोड़ दोगे। इतना कुछ है उस घर में सीखने के लिए। और मैं तो उसमें खाना बनाना, रोटियां बनाना, काम करना, लोगों की बातें समझना कि कौन किस बात को कब कैसे घुमा सकता है, आपके साथ बैठ के कब कौन पीछे बुराइयां कर सकता है, दोस्त को दुश्मन बनते देखना, दुश्मन को दोस्त बनते देखना। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उस घर से बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता। जी। ऑल्सो घर में जो लोग थे ना, मतलब उनको आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। हमें तो खैर पता है, जिनको लग रहा था कि आप मतलब इतने भोले समझ रहे थे आपको। खैर आप भोले तो हो, लेकिन कहते ना इंसान भोला होना चाहिए लेकिन दिमाग से पैदल नहीं। जी जी। दिमाग से आप कितने स्ट्रांग हो वो तो हमें अच्छी तरह पता चल गया है। सारी चीज़ें हमने भी आपके बारे में रिसर्च की। बट मैं आज चाहती हूँ आप आपकी ज़ुबानी मुझे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएं। जैसे आपका बचपने के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे था आपका, मतलब आपकी ज़ुबानी आप सुनाओ आपकी कहानी। मैम, मैं ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में रहता था और मेरा स्कूल है, उसका नाम है आर्य दीप पब्लिक स्कूल सूरजपुर। तो मैं उसमें पढ़ा हूँ 10th क्लास तक। बहुत ही अच्छा स्कूल है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, वो बात अलग है, पर स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। और उसके बाद मैंने 12th की। उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट करना चाह रहा था, पर वो किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने कैमरा लिया, मैं फ़ोटोग्राफी करने लगा कि मैं वीडियोस बनाया करूँगा। फिर फ़ोटो के बाद मैं जैसे ही वीडियो करने लगा, यूट्यूब पे मैं वीडियोस करने लगा, और फिर यूट्यूब वीडियोस पे इतने अच्छे व्यूज़ आने लगे, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी कि उन पे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ थे। मतलब वीडियोस 200-200 मिलियन चली जाती थी, 300-300 मिलियन व्यूज़ आते थे उन पे। तो बस धीरे धीरे करते यूट्यूब बहुत अच्छा हो गया। और फिर मैं देखने लगा कि लोग पर्सनली मुझसे बड़े कनेक्ट रहते हैं, और मुझे ना अपने घर के बच्चे की तरह प्यार करते हैं सारे। मैं कहीं भी चला जाऊँ, ब्याह शादी में भी चला जाऊँ, नोएडा में कहीं भी, जो भी लोग मिलते थे, पेरेंट्स मिलते थे, तो उनका यही रहता था कि मृदुल हमारे घर के बच्चे जैसा है। तो बस ये काम करा हमेशा, कभी किसी को अकड़े नहीं दिखाई, हवाबाजी नहीं करी किसी चीज़ की फालतू, और हमेशा दूसरे का सम्मान करा, अपने से छोटे का भी, अपने से बड़े का भी, रेस्पेक्ट से रहे। तभी शायद आज सारे लोग मेरी रेस्पेक्ट करते हैं यार, मुझे प्यार से रखते हैं अपने साथ। तो यही सब है कि अच्छा रहा भी हूँ सबके लिए, और वो आज अच्छा ही काम आती है। वो आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आपको ऐसे लगा कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए? मैम, मैं 17 साल का था तब। मैं अपने काम करने लग गया था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन फिर 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस पर वीडियोज़ डालने शुरू करे, और वो रैंडम आइडिया था। मतलब मुझे पता भी नहीं कि ऐसा होने वाला भी है कुछ, वो अपने आप से हुआ, मैं करता रहा। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत बिल्कुल करी है। मैंने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उस काम को, बिल्कुल लाइटली नहीं लिया कि मैं कभी कभी कर रहा हूँ। मैं उसको बिल्कुल वफादारी और ईमानदारी के साथ कर रहा था अपने काम को, लगातार मैं करता चला गया। फिर धीरे धीरे वो सब ग्रो हुआ, और 25 साल का मैं आज हूँ, और परमात्मा की कृपा से बहुत प्यार मिला। फैमिली में आपके कौन कौन है? और ऑल्सो आज तो खैर आपको भगवान ने बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है, लेकिन क्या कभी ऐसा समय आया था कि कोई चीज़ लेने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ता था कि ये लूँ या नहीं लूँ?
हाँ मैं पापा की कहते हैं ना, पापा के ऊपर और भी जिम्मेदारियां रही होगी, हाँ, तो उस वो चीज देख के भी कई बार बच्चा पीछे हट जाता है। तो ये सारे मंजर आपने देखे? सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर अपने लिए फ़ोन लूँगा, जैसा हर बच्चा सोचता है, तो मैंने भी सोचा कि अपने लिए फ़ोन लूँगा। तो फ़ोन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और घर वालों से मैं मांग नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं चाहे पुराना लूँ या कैसे भी लूँ, तो मुझे फ़ोन लेना था। तो घर वाले ने मुझे दिलाया नहीं। फिर मैंने थोड़ा बहुत काम वाम करके या किसी भी तरीके से, चाहे रिश्तेदारी में पैसे मिले हो, नानी दे के गई, वो पैसे बचा बचा के 45 रुपये इकट्ठे करे थे। फिर मैंने आईफोन 4 लिया आईफोन 4S लिया था अपने लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने सबसे पहले भी कोई चीज़ अगर ली तो वो मैंने खुद को सेल्फ गिफ्ट ही करी थी, खुद से अपने पैसे बचा बचा के। तो मैंने घर वालों से कभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें और डिमांडें रखी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने आप से मैं मेहनत करता गया और समय पे हर चीज़ मिलती चली गई। ऑल्सो पापा के साथ कैसा बॉन्ड था? क्योंकि अक्सर देखा गया हमारे जो नॉर्थ के लौंडे होते हैं ना, वो पापा को हक करने में भी बहुत शर्माते। हाँ बहुत आप था, मेरा भी बताइए। था। मैं पापा को देख के भग जाता था और मुझे लगता था कि अगर पापा कुछ कह रहे हैं ना, पापा अगर मुझे आंख दिखा दे तो ये समझ लो कि मैं बस गिर ही जाऊंगा, ये समझ लो। मुझे पापा से बहुत डर लगता था पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे जब चीज़ें बिल्कुल सही होने लगी और सब बढ़िया से चलता रहा, मैंने पापा जी को प्रूव करके दिखाया कि तुम्हारा लड़का बढ़िया है, मैं नहीं कर रहा कुछ खराब। फिर पापा मुझ पर भरोसा करने लगे और आज मेरे पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे पापा मेरे सबसे बढ़िया दोस्त हैं। मैं उनसे कुछ भी कह लेता हूँ, कोई बातें शेयर कर लेता हूँ, सब बढ़िया है। तो झप्पिया करने के अरे लिए कुछ भी सोचना अब पड़ता नहीं, है। अब कभी करता कम हूँ, लेकिन इतना सोचना नहीं पड़ता। अगर होली दिवाली है, जन्मदिन है तो कर तो लेता हूँ, पर रोज करता नहीं हूँ। पता नहीं कि वो वाली हिम्मत नहीं आती कि मैं डेली सुबह उठ के कोई पापा को गुड मॉर्निंग ऐसे कर रहा हूँ, वो तो नहीं होती अभी। क्योंकि वो देखो 25 सालों में जो चीज़ हुई है वो आप 5 महीने में खत्म थोड़ी ना कर दोगे। तो धीरे धीरे हो रही है, पर बातों के तौर पर अगर मैं देखूँ तो मैं पापा के साथ बैठ के बातें बहुत करता हूँ। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा बाबा दादी चाचा चाची, मैं, मेरी बहन और मेरे सारे भाई। जी। हाँ, तो हम एक साथ ही हैं एक तरीके से, मतलब किसी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अपना देखा जाए तो वैसे तो मेरी सिस्टर, मैं और मेरा भाई, मम्मी पापा और बाबा दादी। जब मृदुल आपने डिसाइड किया था कि हाँ मैं अब वीडियो बनाना शुरू करूंगा, तो घर वालों ने कोई नाराजगी जताई थी, स्पेशली पापा ने? पापा को मुझसे कोई फालतू की उम्मीद थी नहीं मुझे पता था ये कुछ करेगा ही नहीं। वो ऐसे कहते रहते थे कि भाई ये कुछ भी कर ले वो ही बढ़िया है, किसी ने कुछ कर लिया। फिर क्या है कि जब मैंने उन्हें अच्छा करके दिखाया तो वो खुश हुए मुझसे कि यार ठीक है, लड़का ना ठीक कर रहा है, जो कर रहा है गलत तो नहीं कर रहा ना, कुछ भी अपना काम कर रहा है और काम भी जो कर रहा है वो साफ तरीके से कर रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं दिखा रहा। लोग खुश हो रहे हैं, आस पड़ोसी आके बोल ही रहे हैं, कह रहे हैं क्या बात है आपका बेटा बढ़िया काम कर रहा है। हम सब हंसते हैं उसे देख के, या उसे देख के हमें उसकी वीडियो जो वो बनाता है उन्हें देख के बहुत हंसी आती है। हमारे सारा घर उन्हें प्यार करता है। तो फिर ऐसे पापा को समझ में आने लगा ना कि गलत तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो वो क्या ही बोलेंगे मुझसे। तो इस वजह से फिर वो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम गुड वे में चली गई। यूट्यूब से पहली कमाई कितनी आई थी? यूट्यूब से सबसे पहली कमाई तो मेरी बाद में आई थी, क्योंकि गूगल के कुछ वेरिफिकेशन के पिन आते हैं वो लेट आए थे। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ऑफ़र आया था कि हमारा हेयर ऑयल है उसको आप प्रमोट करो, हम 5,000 रुपये देंगे आपको। मैंने प्रमोट करा हेयर ऑयल कंपनी ब्लॉक करके भाग के चली गई, मतलब गायब हो गए वो लोग ऐड करवा के। तो मैं इसमें भी खुश था कि अरे वाह क्या बात है, हेयर ऑयल का एम्पर मिल गया तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनसे स्टार्ट हुआ और अब सब बढ़िया है। वेरिफिकेशन के बाद जब पैसे आए तो कितने आए थे? क्योंकि पहली कमाई आपका, पहला कहते हैं ना आपने जो शुरुआत किया है दिल से जो बिजनेस, तो उसका पहली कमाई सबसे पहली तो थोड़ी सी स्टार्ट वाली आई थी, लेकिन जो दूसरी थी क्योंकि वो होल्ड होके आई थी, काफ़ी दिनों बाद हमने वो किया था, तब तक वो इकट्ठे हो रहे थे और क्या है कि हमारा स्टार्ट भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से था, तो इस वजह से वो अमाउंट तो बहुत अच्छा आया था तो भी कितना था वो? वो बहुत अच्छा था 2 लाख 5 लाख कितने आ गए थे? करीब 17 से 18 के बीच में था। लेकिन वो आपके लिए कितनी मतलब स्टार्टिंग के डेज में ही आया था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कभी लगाया था अकाउंट तो उनमें ऐसा भी होता कि 30,000 रुपए आ गए थे या 32 आ गए थे, लेकिन जिसको मैं एक प्रॉपर पेमेंट के तौर पे मांगता था वो अच्छा था। जी। सो कभी ऐसा हुआ मृदुल कि इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, नोएडा में हर कोई पहचान रहा है, तो कभी एक होता ना इंसान को गुरूर आ जाता है अंदर थोड़ा सा, तो नहीं कभी वो मैम, घमंड आपके गुरूर अंदर तो आया? देखो मैं मेरी मम्मी मुझे हमेशा ही सिखाती थी कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, मैं तो चीज़ क्या हूँ, ठीक है। तो अभिमान अहंकार इनसे मैं बहुत दूर रहा हूँ, शायद इसी वजह से, सिर्फ इन्हीं अच्छाइयों की वजह से मैं आज भी यहाँ हूँ और पब्लिक मुझे इतना प्यार करती है, मेरे भाई मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैम सब कुछ पा लेने के बाद भी ना, बहुत कुछ भी कर लेने के बाद मैंने, मतलब अपनी नज़र में तो मैंने काफ़ी कुछ किया जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी। वो होने के बाद भी मुझे कभी लगा ही नहीं, मैं हमेशा जैसा पहले था, जब कुछ ना था तब मैं जैसा था, वैसे ही मैं सब कुछ करके भी अभी भी मैं वैसा ही हूँ।
मुझे पता ही नहीं होता कि ये फ़र्क डिफरेंस लाना कैसे होता है। मैं नहीं लाता कभी भी, ना बात करने में, ना किसी के साथ में, ना व्यवहार में, कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। गाड़ी लेने का कभी कोई सपना था जो आपने पूरा किया था जब अर्निंग शुरू हुई आप? गाड़ी मुझे पसंद थी और गाड़ी सबसे पहले मुझे पसंद लेनी थी स्कॉर्पियो, पर मुझ पे पैसे जैसे ही आए और तब मुझे किसी ने थोड़ा सा पोकबाजी कर दी थी, तो मैंने स्विफ्ट ली थी, फिर मैंने स्कॉर्पियो ली अपनी पसंद की गाड़ी, फिर मैंने ऑडी ली थी, फिर मैंने फॉर्च्यूनर ली, फिर मुझे मेरा लास्ट सपना था गाड़ियों में, क्योंकि मैं मम्मी से कहता था कि मम्मी मुझे गाड़ी लेनी है लैम्बोर्गिनी, तो मेरी मम्मी हंसती थी, है कहाँ से लेके आएगा, कब लेगा, पता नहीं कैसे लेगा, पढ़ता तो है नहीं, तो ये कहती थी। तो मैंने कहा था लाऊंगा, पता नहीं कैसे लाऊंगा। तो फिर मैंने जब सब कुछ अच्छा रहा तो मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी, और वो मतलब मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था कि जो मैंने सोचा मैं उस गाड़ी को ले पाया। जी। मृदुल, आपको एक बिग बॉस के कहते हैं ना, आपकी ऑडियंस तो थी लेकिन बिग बॉस ने आपको कहीं ना कहीं नई ऑडियंस भी दे दी है। हाँ बिल्कुल, मैं जी, तो बिग बॉस के लिए मतलब ये आप जाने कब आपने कि हाँ ये बिग बॉस जैसा कोई शो है? बिग बॉस को मैं जानता तो बहुत पहले से हूँ, हमारे क्षेत्र से हमारे बड़े भाई हैं मनवीर गुर्जर, वो आए थे, तो तब से हम जानते बिग बॉस के बारे में। फिर उसके बाद हमारे और 2-4 भाई हैं, वो सारे आए, तो बिग बॉस को तो जानते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से उसे देखते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और जब जब कोई हमारी तरफ से कोई भाई आता है तो हम उसको वोट करने के लिए हमेशा देखते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं हम। तो जानता तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन बिग बॉस मेरी लाइफ में भी बहुत अलग अलग चीज़ें बिग बॉस से मुझे मिली। मैं अपना काम कर रहा था, वो तो अच्छा है ही, वो तो मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे एक नए प्लेटफॉर्म पे दिखाना, वो सब मुझे बिग बॉस से मिला। और हमेशा बिग बॉस को मतलब एक अच्छे वे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसने लाइफ में कुछ ऐड ऑन ही किया। जी। अंदर जाने के बाद बहुत चीज़ें आपने नई एक्सपीरियंस की है, एक रिश्ता आपने बना कर आया, घर में बहुत ही खास था वो, बाहर भी उसकी मिसाल दी जा रही है गौरव खन्ना के साथ। आप गौरव खन्ना के बारे में कभी आपने सुना था? गौर मिलने से पहले? नहीं, मैं गौरव खन्ना को कभी जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था गौरव खन्ना को। लेकिन मैं जब घर में गया तो मुझे उस इंसान से एक पॉजिटिव वाइब सी मिली कि मुझे जो लगता है कि ये भी शायद मेरे साथ अच्छे से रहेगा। फिर 2-4 हरकतें उनकी ऐसी थी जो मुझे लगा कि ठीक है यार, भाई की तरह कर रहा है। फिर उस घर में क्या है कि सबको एक ना एक दोस्त मिल ही जाता है, तो मेरा जी के भाई के साथ बैठना हुआ। फिर मैं तो निभाने में बहुत आगे हूँ, वो तो मुझे शुरू से ही आता ही है। हम लोग तो शायद जाने ही इसलिए जाते हैं कि हम तो अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो जब चीज़ हुई, तो वो जब मेरी जर्नी को जाने समझे चीज़ों को, तो उन्हें लगा कि मेरे तो बहुत ही पक्का आदमी है, मतलब बिल्कुल ऐसा कि खड़े हैं तो हर चीज़ में खड़े हैं साथ। तो फिर वो भी बहुत अच्छे से साथ में रहने लगे, और मतलब निकलते निकलते भाई से बहुत लगाव था, बहुत लगाव हो चुका था निकलते वक्त वो अपने पॉकेट से निकाल के आपको हाथ में कुछ तो दिया था उन्होंने, क्या था वो? गौरव भाई ना इलायची खाते रहते हैं, तो उनका ये है कि जब मैं निकल रहा था तो वहाँ और तो किसी के पास कुछ होता नहीं है देने के लिए, तो वही कह रहे थे कि मेरे पास और कुछ नहीं है मर्दुल, ये ले जा। तो लोगों को लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी रिंग दी है, जबकि उन्होंने वो 2 इलायची दी थी मुझे, जो मैंने अब तक संभाल के रख रखी है। तो इलायची के दाने दिए थे उन्होंने मुझे। ऑल्सो मृदुल, घर के अंदर आपको बहुत सारे लोगों से नेगेटिव चीज़ें भी मिली है जो हमने बाहर देखा है, बट ये मुझे जानना है मृदुल, आपकी जो स्पीच थी वो बहुत ही कम दी थी आपने, क्यों? मतलब वो स्पीच क्यों कम थी मैम, आपकी? मैंने स्पीच पूरी बोली थी, और मैं आपको बताऊं कि मैंने स्पीच में बहुत अच्छे जो शब्द बोले थे वो मुझे एपिसोड नंबर 80 में देखने को मिले ही नहीं। और मैंने इसलिए खुद देखा था एपिसोड कि मैं आज इवेक्ट होऊंगा तो मैं देखूं कि कैसे दिखते थे हम कैमरे पे, या मैंने जो बोला था वो कैसे दिखता था। तो मैंने देखा तो स्पीच में मेरा स्टार्ट दिखा रखा है, लास्ट दिखा रखा है, बीच में जो मेरी बेस्ट लाइन थी, जो मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट लाइन है, वो वहाँ क्रॉप थी, वो आई नहीं, सीधा कट लग गया और दूसरे लोगों की फिर दिखाई गई फुटेज। तो मुझे फिर उस वजह से बड़ा बुरा लगा कि यार मेरी चीज़ आपने टीवी पे दिखाई नहीं, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ मृदुल तो दिखाई नहीं था, मृदुल दिखाई नहीं था। मृदुल की बात ही आप नहीं दिखा रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ? कट करना तो और एडिट करना तो उनका ही है ना, मैं तो अंदर कोई चीज़ कर सकता हूँ, दिखना दिखाना ना दिखाना तो वो उनके हाथ में है। अब उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, क्या उसके पीछे बजाय रही, वो जानते होंगे, लेकिन मैं तो फाइनली बाहर हो गया ना। अमाल के लिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स उनके लिए बायस्ड है, तो आपको ऐसा फील हुआ? हो सकते हो, ना भी हो सकते हो, मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि हम तो घर में साथ में रहते थे और हमें तो अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। बाहर जब से आ गया हूँ तो मैं अपनी चीज़ों से अभी नहीं निकल पाया हूँ, तो मैंने दूसरों पे इतना ध्यान नहीं दिया। और ये तो होता ही रहता है, लोग हैं, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। अब देखते हैं फाइनली जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि असलियत में हो क्या रहा है। जी। बाहर आते ही सबसे पहले आपने अपना कौन सा क्लिप देखा था? मैंने कोई भी क्लिप नहीं देखा, मैंने सबसे पहले पूरा एपिसोड ही देखा था। और बाहर आके तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया गया था, तो मैं फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था। तो यही सब चीज़ें रही कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो वो आए मेरे पास,
फिर मैं उसके बाद अपने कामों में बिजी हो गया, मीडिया इंटरव्यूज़ में। मैंने जब एपिसोड देखा था वही मुझे देख के बुरा लगा यार। ऑल्सो जब आप कैप्टन बने थे मृदुल, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक इमोशन था ना वो फूट कर बाहर आया था। जिस तरह से आप रोए थे ना, बाहर हर कोई रो दिया था आपका वो रोना देखकर। मतलब वो प्रोमो बाहर आते ही लोगों का अलग से ही एक था कि मतलब यार ये इतने साफ दिल वाले बंदे को तुम लोग रुला रहे हो। बट उस वक्त आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था मृदुल की मतलब आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी जगह रिकॉर्ड हो रहा हूँ, सीधे आपने आपके इमोशन निकाल दिए? मैम वो घर ना इमोशंस का ही घर है, वहाँ बार बार एक एक मिनट में चेंज होते हैं और वहाँ बहुत बुरा भी लग रहा होता है। आपका कोई सब आपके खिलाफ हो के बैठे हों, कोई आपका अपना ना हो और सब फालतू की बात पे आपसे लड़े जा रहे हो ना, तो वहाँ वो उस घर में इमोशन फूट जाते हैं आपके। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा था, मैंने पूरी हैंडल किया उन सब चीज़ों को। लेकिन जब मैंने हाथ जोड़ जोड़ के भी लोगों से बोला कि यार अपनी ड्यूटीज़ तो कर लिया करो, लड़ाइयाँ हुआ करें तो 1 on 1 रखो, ड्यूटीज़ तो अपनी कर लो। लेकिन उन्होंने वो नहीं की। और फिर जब अचानक मेरे सारे साथ वाले खड़े हो गए कि हम करेंगे तेरे लिए काम, बता क्या करना है, हम हैं तेरे साथ, जब उन्होंने बोला तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं खुश होने के तौर पे फिर मैं दुखी होकर रो गया था कि यार कि मतलब एक तरफ से कुछ लोग कितने ख़राब हैं और कुछ लोग कितना प्यार कर रहे हैं, वो चीज़ बस। आपका जब एग्जिट भी हो रहा था ना, जिस तरह से आप पुनीता जी से मिलके आए, बाकी के लोगों से मिलके आए, उस पे भी एक अलग ही थी। बट मृदुल कई बार होता है ना जब एविक्शन का नाम आता है घर के अंदर तो लोगों के दिमाग अलग से चेंज हो जाते हैं, मतलब गुस्से में आ जाता है। तो जब आप निकलने लगे तो भी आप पैर छू रहे थे, सबके सबके गले मिल रहे थे, तो मतलब वो क्या आया कि मतलब आप भूल गए कि हाँ इन लोगों ने क्या किया है? मैम क्या है कि एक गेम है, उसके बाहर मैं निकल गया, जर्नी तो वहीं समाप्त हो गई ना, तो मैं फालतू के इमोशन और नेगेटिविटी लेके क्यों जाऊँ। तो मैंने उन लोगों से मैंने कहा जिससे जिससे कुछ गलत कहा हो उसको सॉरी, और जिसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो उसका धन्यवाद। और मैंने बस प्रणाम करके और फिर मैं सीधा वहाँ से निकल गया। तान्या के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से तान्या कुछ ने भी नहीं बाहर कहना बस चाहूँगा, बनाया है? जो उसके लिए कहना वो खुद कह चुकी है अब उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे हिसाब से बट जो चीज़ें वो अंदर कह रही थी कहीं ना कहीं आपको भी पता था वो क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है? ये जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और बाहर जब आया हूँ तो मैं फिर 100% श्योर हो गया, क्योंकि पूरी जनता ने ही सब कुछ बना रखा है कि भाई ये क्या है, क्या बोले जा रही है। गलत है, नहीं बोलना चाहिए, इतनी फालतू की हवाबाजी किस लिए। बाहर आते ही आपको आपके लोगों से क्या सुनने मिला? अनफेयर एविक्शन ऑल्सो नंदू जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा वो एक ढाल बनकर खड़े थे आपके साथ, जहाँ एक अंदर गौरव आपके साथ थे वही बाहर, जैसे कि आपने खुद जिक्र कर दिया इस बात का कि नंदू जी बाहर पूरा एकदम सपोर्ट में खड़े थे आप। अरे मेरा भाई मेरे लिए जान देता है बेचारा, मैं उसके लिए जो भी कुछ कहूँ वो बहुत कम है। मतलब मैं कितनी भी तारीफ कर दूँ वो बहुत कम है, क्योंकि मैं तो उसे अपने यहाँ दिल में रखता हूँ। मैं उसके लिए क्या ही कहूँ, मुझ पे शब्द नहीं होते। नंदू भाई मतलब मृदुल जो है वो भाई है, वाकई बात करता है बस। कोई ऐसी चीज़ मृदुल जिससे वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी घर के अंदर, जो शायद आपने बताया भी नहीं किसी को, बहुत आपको अनफेयर लगी थी वो आपके साथ? कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती थी कि मैं ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे हर बार ये बोला जाता है कि तुम दिख नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो। मैंने कहा मैं दिखने के लिए कोई अलग ड्रामा क्रिएट थोड़ी ना करने लगूंगा, ज़बरदस्ती कुछ फालतू का काम थोड़ा ना करने लगूंगा सिर्फ दिखने के लिए। तो मैं चीज़ें सारी कर रहा था, एक नॉर्मल अच्छे से मैं रह रहा हूँ सबके साथ में, बातें सबके साथ होती थी मेरी। अब वो दिखाई नहीं जा रही, क्या नहीं हो रहा, क्यों वजह से नहीं दिख रहा मैं। तो वो सुन के मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था कि भाई मैं ऐसा क्या करने लगूँ। रियलिटी शो में रियल रहने की बात है तो मैं रियल रह रहा हूँ, अब मैं एक्स्ट्रा यहाँ ऐसा क्या करके वो करने लगूँ कि जिससे मैं दिखूं। तो वो सब मुझे नहीं आता कि मैं दिखते कैसे हैं कैमरे पे। तो वो कोई गेम प्लानिंग करके मैं नहीं गया, ये फिर मुझे लगता है कि यार वो मुझे बुरा लग रहा था उस टाइम पे। वीकेंड के वार पर भी जब सलमान खान आपसे कहते थे कि नहीं दिख रहे हो, नहीं हो रहा है, उस वक्त भी काफ़ी इमोशनल होते हुए देखा गया था आपको। उस पे क्या कहना चाहोगे कि क्या सलमान सर ने सच में एपिसोड देख के आपको डांटे होंगे, या उन्हें जितना ब्रीफ किया गया रहेगा मेकर्स पता नहीं मैम, अंदर की चीज़ें को मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ नहीं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे। लेकिन मुझे ये चीज़ का बुरा, भाई समझाते थे तो मैं उनकी बात को 1000% मानने की कोशिश करता था कि यार भाई ने बोला है तो मैं इनकी बात मानूं। मैं ये कहता था कि यार क्या ऐसा क्यों करूं, मैं ड्रामे क्रिएट करता ही नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में भरोसा रखता हूं कि कोई चीज़ हो रही है वो सॉल्व कर दो ना, बहस करने से अच्छा उसे सॉल्व करो। वो वहाँ कोई करना नहीं चाहता, ये चीज़ों की दिक्कत है मैम। घर में आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वीक है लेकिन अभी तक घर में पड़ा हुआ है, ऐसा कौन लग रहा है? कोई भी नहीं लग रहा। अब जो लोग स्ट्रांग थे उनको निकाल दिया गया, जो वीक थे उनको, अब जो पड़े हैं उनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही बाहर हूँ वही अंदर है, तो मैं उनमें से फिर किसको वीक बोलूँ। तो मेरे हिसाब से जो अभी घर में है सब स्ट्रांग ही होंगे भैया, कुछ ना कुछ शो को ऐसा दे रहे हैं कि जो घर के अंदर है, या पता नहीं शो वालों ने रख रखा है उनको अंदर। तो अभी तो ये कह पाना मुश्किल है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब अगर विनर की बात है तो
कोई एक अच्छा इंसान जीते। और गौरव भाई मुझे बढ़िया लगते हैं, और गौरव भाई के वैसे भी मैंने देखा है वो ठीक है, अच्छे हैं वो। अगर हो सके तो हमारा भाई ट्रॉफी जीते। जी, आपका सपोर्ट किसको रहेगा? मेरा तो ऑलवेज गौरव खन्ना। जी। अच्छा, गौरव खन्ना की क्या क्वालिटी आपको पसंद आई जो शायद लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन आपके साथ वाइब मैच हुई थी, आपने वो चीज़ें बहुत बारीकी से वो सेम मेरी तरह था, उसे झगड़े क्रिएट करने का कोई शौक नहीं था, कोई भी उसने झगड़ा क्रिएट करने वाला काम नहीं करा। और बेशक कम बोला, फालतू के कैमरे पे दिखने के लिए कोई चीज़ें नहीं करी, तो मुझे लग रहा था कि ये रियल है, ये सिर्फ यहाँ कुछ दिखने और करने के लिए नहीं कर रहे। जो जब जैसे रिएक्शन आते हैं या जैसी सिचुएशन होती है उन पर रिएक्शन देते हैं अपने, वो अच्छा था। मुझे फेकबाजी पसंद नहीं आती। ऑल्सो घर में एक पीस एक्टिविस्ट भी थी फरहाना, उनके लिए क्या बस कहना है? उनके लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगा, धन्यवाद। ऑल्सो मृदुल, जब आप बाहर आए मम्मी को आपने कॉल किया होगा तो मम्मी से कुछ बात हुई आपकी? मैंने यही तो बात है कि मैंने मम्मी को फ़ोन करा ही नहीं। मुझे पता था कि मम्मी को फ़ोन करूँगा तो सारी बातें फ़ोन पे हो जाएंगी और इमोशन मुझे दिखेंगे नहीं। तो मैंने अपने भाई और सिस्टर को फ़ोन कर दिया था कि मैं मम्मा से तब मिलूंगा जब मैं ग्रेटर नोएडा खुद आऊँगा सामने बैठ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी उनसे बात हो तो सीधे उन्हें गले लगा पाऊँ। तो इसलिए मैंने मम्मी से भी बात करी नहीं है। जी, क्योंकि आपसे मिलने के लिए काफ़ी लोग ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ कॉल वॉल आया आपको कि हाँ हाँ, भाई? लगातार, और मैं कल जा भी रहा हूँ अपने घर, तो वहाँ सारे भाइयों से मिलूंगा, मज़ा आएगा। जी। ऑल्सो मृदुल, जब बिग बॉस की जर्नी खत्म होती है ना तो एक लाइव का एक ट्रेंड बना हुआ है कि किसको कितने लोग लाइव देखने आएंगे, तो आप लाइव कब आने वाले वो बताइए पहले। मैं लाइव का तो मैंने अभी ऐसा कोई प्लान नहीं करा, मैं तो लाइव जाके सीधा खुद लाइव जाके मिलने वाला हूँ, तो पहले वो करूँगा और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाहर आके किसी आपके यार दोस्त से ऐसे बात हुई जो मतलब ऑलरेडी शो का हिस्सा बनकर गए हुए थे? हाँ, जैसे मैं जिशान नीलम से हुए, कनेक्ट नीलम। हूँ, नीलम से मेरी बात हुई थी, वो मैं उसे बहन बोलता था, तो मैं उससे मिला भी हूँ कल। और नीलम मुझे पसंद भी थी वहाँ की, वो अच्छी लड़की है, तो मैं सिर्फ अभी तक उसी से मिला हूँ, बाकी और लोगों से मिलने वाला हूँ आने वाले समय में। आपकी गाड़ियों को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, आप ही बता दो। गाड़ियाँ बहुत हैं, और अब धीरे धीरे मेरे गाड़ियों का जो शौक है वो उतना नहीं रहा, क्योंकि एक टाइम होती है जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आप कर लेते हो, फिर उसके बाद मुझे वो और वाली इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होती। पर अभी जितना मैं थोड़ा लाइफ से भी सीख रहा हूँ, तो मैं अभी अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज़ों में करना चाहता हूँ। जी, सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? एक ही चीज़ कि इन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, आज से नहीं पिछले 6 सालों से दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो इनका सम्मान हमेशा यहाँ रहेगा। तो आपको हमेशा आदर सम्मान मेरी तरफ से हमेशा मिलता रहेगा, आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, राम राम जी। आपके लिए ये गिफ्ट है, मैं चाहती हूँ आप ज़रूर देखें और कैसा मैं लगा भी आपको बोल मुझे सकता हूँ बताएं। यस यस, क्या बात है मैम। यहाँ ऊपर से। टन टन, ओहो। क्या बात है। गिफ्ट्स आ रहे हैं मेरे लिए रोज रोज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, क्या बात है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।